नमस्कार। स्वदेशी चौपाल के 36वें दिन आप सभी से जुड़कर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। सर्वप्रथम स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आपसे जुड़ने का अवसर प्रदान किया है। आज पूरे देश में स्वदेशी, स्वावलंबन और आत्मनिर्भर जैसे शब्द चारों तरफ सुनाई पड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि दत्तोपंत जी की साधना के साकार होने का समय आ गया है। तभी तो स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की है। इसके पहले चरण में डिजिटल हस्ताक्षर अभियान देशव्यापी चल रहा है, जिससे सभी जुड़ रहे हैं। मैं भी जुड़ गया हूं और दिलाता हूं कि अपने कॉलेज और जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के छात्र छात्राओं, सभी अध्यापक, कर्मचारी मित्रों एवं शुभेच्छुओं से इस अभियान से जुड़ने और जोड़ने का विनम्र निवेदन करता हूं। आज का विषय धर्म आधारित विकास है, जिस पर मैं आप सभी से अपना मंतव्य शेयर करूंगा। वास्तव में समाज धर्म के आधार पर काम करता है। इस प्रकार काम करने से स्वाभाविक रूप से जो कुछ प्राप्त होता है वह उन्नति है, वह परम वैभव होता है। इन दोनों का सम्मिलन आवश्यक है। जैसे शरीर और आत्मा का मेल होने के बाद जब शरीर आत्मा के अनुसार आत्मा की भावना को ध्यान में रखकर काम करता है, तो यह काम ही उसकी उन्नति होती है। उसी प्रकार समाज और धर्म का संबंध है। समाज का आधार धर्म है। अंग्रेज लोग जब यहाँ आए तो उन्होंने धर्म शब्द का अनुवाद रिलीजन कर दिया, यानी पंथ अर्थात संप्रदाय, पूजा करने की पद्धति। बहुतों ने हिंदू धर्म को भी हिंदू रिलीजन समझना शुरू कर दिया, जबकि यह पूर्णतः गलत है। यहाँ धर्म की साधारण व्याख्या जो की गई है वह है धारणा धर्माव, अर्थात धारणा से धर्म है, यानी जिस चीज के कारण, जिस शक्ति के कारण, जिस भाव के कारण, जिन नियमों के कारण, जिस व्यवस्था के कारण कोई चीज टिके वही धर्म है। इसलिए संपूर्ण प्रजा, जनमानस और उससे भी अगर आगे बढ़ना हो तो सृष्टि, इसकी धारणा धर्म के द्वारा होती है। जिससे यह टिके वह धर्म है। धर्म हट जाए तो यह सृष्टि टिकेगी नहीं, खत्म हो जाएगी। हमारे ग्रंथों में धर्म को अनेक प्रकार से परिभाषित किया गया है। मनुस्मृति कहता है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमो क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। तुलसीदास जी लंका कांड में धर्मरथ की चर्चा करते हैं। कहते हैं, सुनऊ सखा कह कृपा निधाना जही जय होई सो स्यंदनाना सौरज धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका बल विवेक दम परहित घोरे क्षमा कृपा समता रजु जोरे सखा धर्म मय असरथ जाके जीतन कहन कतहु रिपुता के महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर जाके असरथ होई दृढ़ सुनो सखा मति धीर। श्रीमद् भागवत गीता में तो 30 लक्षण बताए गए हैं। व्यास ने कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। जिस नैतिक नियम का आजकल गोल्डन रूल या एथिक ऑफ रेसिप्रोसिटी कहते हैं, उसे भारत में प्राचीन काल से मान्यता है। सनातन धर्म में इसे धर्म सर्वस्वम कहा गया है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्य वर्धायताम आत्मना प्रतिकूलानि परिसाम न समाचरेत
पद्म पुराण बोलता है, क्या कहता है, धर्म का सर्वस्व क्या है, सुनो और सुनकर इसका अनुगमन करो। जो आचरण स्वयं के प्रतिकूल हो वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जब तक भारत धर्म आधारित पुरुषार्थ चतुष्टय का पोषक रहा, अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को जीवन के निर्धारित कालखंडों जो आश्रम व्यवस्था में बटाता, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम एवं संन्यासाश्रम के साथ समन्वय बनाकर चला, तब तक भारत विश्व में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखा। अंगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी मिलेनियम पर्सपेक्टिव, जिसमें भारत के 1000 वर्ष के आर्थिक स्थिति का वर्णन है, के अनुसार 1750 में भारत का विश्व में जीडीपी में लगभग 25% भाग था। 1800 में यह लगभग 20% हुआ तथा 1860 में लगभग 9% हो गया और 1947 तक तो घटते घटते 2% के लगभग हो गया था। इसके मूल कारण पर जब अध्ययन किया गया तो ज्ञात हुआ कि मैकाले की शिक्षा नीति ने भारत को इंडिया में बदलने में अहम भूमिका निभाई। 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश संसद में मैकाले द्वारा दिया गया भाषण का अंश पढ़ना समीचीन होता है। मैंने भारत की ओर छोर की यात्रा की है, पर मैंने एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा जो भीख मांगता है या चोर हो। मैंने इस मुल्क में अपार संपदा देखी है, उच्च उदात्त मूल्यों को देखा है। इन योग्य मूल्यों वाले भारतीयों को कोई भी जीत नहीं सकता, यह मैं मानता हूँ। जब तक कि इस मुल्क की रीढ़ ही ना तोड़ दें, और भारत की रीढ़ है उसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत। इसलिए मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि भारत की पुरानी शिक्षा व्यवस्था को हम बदल दें, उसकी संस्कृति को बदलें, ताकि हर भारतीय यह सोचे कि जो भी विदेशी है वह बेहतर है। वह यह सोचने लगे कि अंग्रेजी भाषा महान है, अन्य देशी भाषाओं से इसमें वो अपना सम्मान खो बैठेगा, अपनी देशज जाति परंपराओं को भूलने लगेंगे और फिर वे वैसे ही हो जाएंगे जैसा हम चाहेंगे। वो वेशभूषा शक्ल सूरत से तो भारतीय होंगे, परंतु सोच समझ से अंग्रेज होंगे। तब सचमुच भारत एक आक्रांत और पराजित राष्ट्र हो जाएगा। अर्थात पाश्चात्य शिक्षा पद्धति ने भारतीय संस्कृति की नींव, भारतीय शिक्षा और संस्कार जो धर्म आधारित थी, मानव जो संस्कार के नाते ममता, समता, करुणा और सहानुभूति तथा संवेदनपूर्ण था, वह अब उपभोक्तावादी, संस्कृतिविहीन और संवेदनशील हो शाइलाक होने लगी है, जो अपने तुच्छ दिखावे और अंग्रेजों की तुष्टीकरण के लिए अपने ही लोगों का शोषण और उनके प्रति कठोर और निष्ठुर होने लगे हैं। विकास की परिभाषाएं समय के साथ बदलती रही। आधुनिक युग में विकास को कुल उत्पादन के आधार पर कभी जीडीपी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में मापा गया, फिर उसे शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह लेकर के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रूप में नापा गया, और वर्तमान में तो अनेक घटकों को लेकर के उसे ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स के आधार पर की जाती है। यदि भारत के आर्थिक इतिहास या स्वर्णिम इतिहास या विकास की चर्चा किया जाए तो विदेशियों जो भिन्न भिन्न समय पर भारत का दौरा कर भारत के बारे में लिखें को उदाहरण देना समीचीन होगा। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ग्रीक से सेल्यूकस के दूत के रूप में आया था, फाइयान जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में 4वीं-5वीं सदी में भारत में आया, ईस्वी में आया, वेनसांग जो हर्षवर्धन के समय 7वीं ईस्वी में आया, वास्को डी गामा जो मई 1498 में कालीकट आया, और मैकाले जो 1835 ईस्वी में, सभी ने भारतीय शिक्षा, संस्कार, संस्कृति
ज्ञान परंपरा को श्रेष्ठ बताया था, जो वास्तव में धर्म आधारित था। सभी समृद्ध, सुखी और सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ तक लिखा है उन सबों ने कि भारत के घरों में ताले नहीं बंद होते थे। फाइयान, जो चीन के वर्तमान राष्ट्रपति के गांव के पास का था, ने कभी गुजरात के उस गांव बडना का वर्णन किया था जहां के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उसने लिखा था कि अतिथियों को दरवाजे पर आने पर लोग दूध, दही और पकवानों से स्वागत करते थे, जो भारत की समृद्धि का सूचक है, जो संतों, ऋषियों, गुरु परंपराओं आदि द्वारा धर्म आधारित व्यवस्था पर चलता था। दरवाजों में ताले नहीं लगते थे कि वर्णन से प्रमाणित होता है कि यहाँ चोरी नहीं होती थी, अर्थात सभी सुखी और संपन्न थे। मेगस्थनीज से लेकर मेकाले तक का समय यदि देखा जाए तो लगभग 2000 वर्ष से अधिक का है। फिर भी भारत अपने समृद्धि और शांति के साथ साथ ज्ञान के भंडार के रूप में जाना जाता था। तो आइए देखें कि किन परिस्थितियों ने भारत को इस अधोगति तक पहुंचाया और अब क्या किया जा सकता है जिससे भारत पुनर्वैभवं तुम्हें तत्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिष्यार्थे वृषम को प्राप्त कर सके। भारत ने मनुष्य का पूर्णता के साथ विचार किया था। मनुष्य की विभिन्न प्रवृत्तियों को 4 भागों में वर्गीकरण करके उन सब की संतृप्ति ही मानव का पुरुषार्थ बताया। ये 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें से किसी की भी अवहेलना करके चलने वाला व्यक्ति दुख और अशांति का भागी बनता है। इन चारों में से किसी एक को श्रेष्ठ मानना उचित नहीं है। यद्यपि मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा गया है, क्योंकि इसे प्राप्त करने के बाद कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता, किंतु बिना धर्म, अर्थ और काम के मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं। महर्षि व्यास कहते हैं, धर्मादर्थश्च कामश्च, अर्थात धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। चाणक्य लिखते हैं, धर्मस्य मूलम अर्थः, बिना अर्थ के धर्म भी टिक नहीं सकता। इस प्रकार यदि देखा जाए तो चारों पुरुषार्थ अन्योन्याश्रित हैं। एक से दूसरे की रक्षा और संवर्धन होता है। जिस प्रकार प्राण अन्न से बलवान होता है तथा सबल प्राण अन्न को पचा सकता है, वैसे ही धर्म से अर्थ और काम की तथा अर्थ और काम से धर्म की धारणा होती है। मौर्य युग से लेकर जहां भारत के पास राजनीतिक अर्थव्यवस्था के दायरे और उद्देश्य को परिभाषित करने के लिए चाणक्य जैसे विद्वान थे, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता, गांवों की आत्मनिर्भर व्यवस्थाओं तथा संपूर्ण समाज को लाभ पहुंचाने के लिए शक्तिशाली और धनवान लोगों द्वारा धन के स्वैच्छिक वितरण के गांधी के विचारों तक अर्थशास्त्र और संबंधित राजकौशल के लिए भारत के पास कई स्वदेशी दृष्टिकोण थे और हैं। परंतु अफसोस है कि आज़ादी के बाद भी भारत में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने भारत की अनुकूलता के हिसाब से कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे भारत पुनः अपने गौरवशाली अतीत के आईने को देखकर विकास का पथ पकड़ सके। राजनीतिज्ञों ने अपनी कुर्सी की लालच में देश और जनता के कल्याण का गला घोंट दिया। विश्व के अनेक ऐसे देश हैं जिन्होंने जीरो से आरंभ कर अपने को दुनिया का हीरो बनाकर उदाहरण प्रस्तुत किया है। इजराइल अपनी 1700 वर्ष पुरानी भूमि प्राप्त कर पुनः वैभव के शिखर पर पहुंच गया है। जर्मनी और जापान जो द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हो चुके थे, स्वभाषा, स्वदेशी, मातृभूमि की भक्ति और स्वराष्ट्र भाव को जागृत कर पुनः विश्व के विकसित देशों में अपना नाम शुमार कर लिए। आज यूनाइटेड किंगडम, जिसके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन स्वदेशी की बात करने लगे हैं, तो ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो भारत जो हजारों वर्षों की गुलामी के बाद भी अपनी संस्कृति को मिटने नहीं दिया। कहा जाता है, यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए जहाँ पे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, को अपने स्वर्णिम अतीत को याद कर सन्यासी योद्धा
स्वामी विवेकानंद के बोधवाक्य उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान नवोदत का स्मरण कर भारत को अपने रीत नीति और समय काल के अनुसार विकास का ढांचा तैयार करना चाहिए। इसके लिए भारत को अपने धर्म, जिसे मानव धर्म के रूप में अधिष्ठित किया था, को उसके मूल एकात्मता, समग्रता, पूरकता और आत्मीयता के आधार पर पुनर्स्थापित करना होगा। इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करना समीचीन होगा। दीनदयाल जी ने समाजवाद और पूंजीवाद का विरोध करते हुए कहा कि समाजवाद व पूंजीवाद दोनों ही शक्ति के केंद्रीकरण के विदेशी विचार हैं। भारतीय सांस्कृतिक धार्मिक अधिष्ठान के तौर पर दीनदयाल जी ने जो वैचारिक नवरसायन प्रस्तुत किया वह एकात्म मानववाद, एकात्म मानव दर्शन, परिपूर्ण मानव, समग्र मानव का विकास एवं समन्वित मानववाद के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी देव ऋषि श्री दत्तोपंत ठेंगड़े जी ने दीनदयाल जी के एकात्म मानव दर्शन की व्याख्या करते हुए कहा कि दीनदयाल जी की भारतीय जीवन रचना व्यक्ति और विभिन्न इकाइयों जैसे परिवार, समाज, राष्ट्र, मानवता, सृष्टि और परमेष्टि परस्पर संबद्धता के परिणाम से विकसित मानवतापूर्ण सृष्टि की रचना करती है। इस प्रकार इसमें एकात्मता, समग्रता, पूरकता और आत्मीयता है, जो निम्न विशेषताओं से युक्त है। भारतीय दर्शन की मूल मान्यता है यत् पिंडे तद् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। इसे ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा गया है। जो मुझ में है वही तुझ में है। प्रकृति का अर्थ ही है संतुलित समग्रता। जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो दैवी आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी आदि ही प्रकृति का नियम बन जाते हैं। तात्कालिक कारणों से किसी एक आयाम का आग्रह करना या विकसित करना या सदुपयोग करना तथा अन्य आयामों की उपेक्षा करना, अवहेलना करना दूरगामी दृष्टि से असंतुलन पैदा करता है। प्रकृति के साथ व्यवहार करते समय समग्रता व संतुलन का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे अपनी तात्कालिक कागज, फर्नीचर, ईंधन आदि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य जंगल काटता है। इससे पर्यावरण में असंतुलन आता है तथा अवर्षा, अकाल आदि की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः एक पक्षीय केवल उपभोग प्रवृत्ति या तात्कालिक भोग दृष्टि अवांछनीय एवं अन्यायपूर्ण है। प्रकृति हमें समग्रता व संतुलन का संदेश देती है। भारत पुत्रो हम पृथिव्या का निर्देश कर देती है तथा उपभोग में संयम नियम का आग्रह करता है। दीनदयाल जी कहते हैं प्रकृति की संपदा अपार होते हुए भी उसकी मर्यादा है। अतः प्रकृति से इस प्रकार लें कि वह उसकी क्षति को पूरित कर ले। गांधी जी भी कहते थे प्रकृति मनुष्य की आवश्यकता को पूरी कर सकती है परंतु उसके लालच को नहीं। शिष्ट के अस्तित्व का कारण संघर्ष नहीं वरन परस्परावलंबन व पूरकता है। वनस्पति और प्राणी दोनों एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करते हैं, जीवित रह सकते हैं। हमें ऑक्सीजन वनस्पतियों से मिलती है तो वनस्पतियों को कार्बन डाइऑक्साइड प्राणी जगत से मिलता है। इससे स्पष्ट है कि संसार में परस्पर पूरकता और परस्परावलंबता संसार में एकता का दर्शन कराता है। दीनदयाल जी के अनुसार संघर्ष और स्पर्धा विकृति के प्रचारक हैं जबकि पूरकता और परस्पर अवलंबता संस्कृति के द्योतक हैं। दीनदयाल जी कहते हैं कि प्रकृति का अर्थ यह है कि अंधे और लंगड़े को जोड़ो अर्थात पूरकता पैदा करो। यही दैवी भाव है। जहाँ पूरकता है वहीं सहयोग, समृद्धि, सुख, शांति और स्वर्ग है। जहाँ पूरकता नहीं है वहाँ असहयोग, अशांति, कलह, कष्ट और संघर्ष तथा नरक है। एक कथानक मुझे याद आता है। एक बार देवताओं और असुरों में झगड़ा हो गया तो हुआ कि प्रभु ने सोचा कि इन सबों का दूर करें कष्ट। तो अब कष्ट दूर करने के लिए उन्होंने खीर रखा और सबके हाथ में कलछुल बांध दिया और सबसे कहा कि सब लोग खाओ। उनको ये एहसास कराना था
कि क्या है पूरकता, क्या है परस्परावलंबता। और सभी राक्षस बैठ गए, पहले उनका ही नंबर आया, वो सब बैठ गए अपना, बैठ करके और हाथ में कलछुल लगा था, हाथ सीधा हो गया था और कहते थे लीजिए खाइए। जब वो खीर उठाते थे तो हाथ इसे चला जाता था, वो खा नहीं पाते थे। फिर वो सब उबिया गए, आपस में झगड़ा वगड़ा करके बाहर हो गए। उसके बाद देवताओं का नंबर आया तो वो सब समझदार थे, आपस में सहयोग करना जाने। उन सबों ने क्या किया, एक ने कलछुल उठाया दूसरे के मुंह में डाला, दूसरे ने कलछुल उठाया उसके मुंह में डाला। इस प्रकार से परस्पर सहयोग से सबकी तृप्ति हो गई और सब सुखी और शांत रहे। इसलिए यह परस्पर अवलंबन, पूरकता, एकात्मता का संदेश देता है और समृद्धि का द्योतक है। पश्चिम में मानवतावाद की मुख्यतः भौतिकवादी व्याख्या हुई तथा यह दो पक्षों में बंट गया। पहला हुआ व्यक्तिवादी उदार मानवता, दूसरा होता साम्यवादी उग्र मानववाद। मानववाद में एकात्मता की समस्या एक वैश्विक समस्या है। भारतीय चिंतन विश्व विचार प्रक्रिया में दो मुख्य बातें जोड़ सकता है, वह है धर्म और संस्कृति। जो व्यवस्था तंत्र की अविरोधी होते हुए भी मानवीय संवेदना, स्वायत्तता और आत्मीयता की संरक्षक महात्मा गांधी, महर्षि अरविंद तथा पंडित दीनदयाल ने इस बात को आग्रहपूर्वक रखा है। एकात्म मानववाद का सार संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए दीनदयाल जी कहते हैं कि हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए, जो यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे के न्याय के अनुसार समष्टि का जीवान प्रतिनिधि एवं उसका उपकरण है। भौतिक उपकरण मानव के सुख के साधन है, साध्य नहीं। जिस व्यवस्था में पूर्ण मानव के स्थान पर एकांगी मानव का ही विचार किया जाए वह अधूरी है। हमारा मानव एकात्म मानव है, जो एकात्म समष्टियों का एक साथ प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है। एकात्म मानववाद के आधार पर हमें जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास करना होगा। जगत का मूल स्वरूप एकात्मक है, जो भारतीय संस्कृति की अभेद मूलक अवधारणा पर आधारित है। जहाँ अभेद, पूरकता, एकता संस्कृति का परिणाम है, वहीं भेद विकृति मूलक व अज्ञान जनित है। यही एकात्म मानववाद का स्वरूप भी है, जो सत्ता की एकात्मता में विश्वास करता है। एकात्म मानववाद इस सत्ता के केंद्र में मनुष्य को रखता है। इसी विचारधारा के द्वारा दीनदयाल जी भारतीय चिंतन परंपरा को विश्व की बदलती परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करना चाहते थे। यह विचारधारा भारतीय संस्कृति के उपयोगी तत्वों को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए प्रगतिशील, समन्वयवादी एवं पूर्णतावादी है। जब हम किसी देश की चर्चा करते हैं तो मैं कहता हूँ, परतंत्र देश कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, वह चाहे राजनीतिक परतंत्रता हो चाहे आर्थिक। भारत ने हजारों वर्षों के संघर्षों और लाखों शहादत के बाद आज़ादी प्राप्त की है। इसलिए इसे किसी भी हाल में खोना नहीं है तथा परात्म भाव से घिरे हीनता को दूर करने के लिए अपने स्वर्णिम अतीत को याद करते हुए पुनः धर्मानुचरण द्वारा स्वदेशी का अनुसरण करते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए भारत को जो गांव में बसता है को धर्मानुसार अर्थ और काम का नियमन करते हुए नर से नारायण का प्रादुर्भाव करने वाली निरंतर एवं सतत विकास की निर्मल गंगाधारा प्रवाहित कर भारत को पुनः सोने की चिड़िया और दूध दही का देश बनाने का संकल्प लेना होगा। आज विश्व में आत्मनिर्भरता का अर्थ भी बदल गए हैं। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन, आशा की किरण नजर आने लगी है। भारत की संस्कृति उस आत्मनिर्भरता की बात करता है जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तब वह आत्मकेंद्रित व्यवस्था की बात नहीं करता, तब वह सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग्यवत् की बात करता है। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख और शांति का चिंतन है, जहाँ
ओम द्यौ शांति, ओम अंतरिक्ष शांति, रोषधय शांति की संस्कृति है। जो सांस्कृतिक मातृभूमि पुत्रो हम पृथ्वी की सोच रखती है, ऐसा सांस्कृतिक देश जब आत्मनिर्भर बनता है तो उसे सुखी और समृद्ध विश्व की संभावना होती है। भारत की प्रगति में सदैव विश्व की प्रगति समाहित रहती है। किन्वतो विश्वमार्यम अपना लक्ष्य रहा है। निश्चित रूप से देश में अनेक भटकाव आए हैं जिसने भारतीय मनीषा और व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया, परंतु दीनदयाल जी कहते हैं कि यदि देश का विकास करना है तो अंतर्मुखी होकर धर्म आधारित स्वदेशी विकास मॉडल पर विचार करना ही होगा। यदि इसमें कुछ देर भी लगे तो भी वह स्थायी एवं सर्वहित कर राष्ट्रीय कल्याण का हल होगा। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी कहते हैं कि न मुझे अनात्मकरण करना चाहिए, न तिरस्करण करना चाहिए, मुझे राष्ट्रहित में मानव कल्याण के लिए जो ठीक हो उसका आत्मसातीकरण करना चाहिए। दीनदयाल जी कहते हैं, बताते हैं कि यह देश ऐसा है जो 3 मौसमों से आच्छादित है, 6 ऋतुओं से आच्छादित है। 2.4% दुनिया की भूमि दुनिया के 8% आबादी को पेट भरती है। वह भी 2.4% भूमि का 30% भूमि मात्र केवल उपजाऊ रहता है, से 70% अनुपजाऊ है। अगर उसमें से 40% को अगर और जोड़ दें तो दुनिया की आधी दुनिया को हिंदुस्तान खिला सकता है। वो कहते हैं, यह एक मिनी वर्ड है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम औषधम अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकस्य तत्व दृढ़म। इसमें भारत में इतनी औषधियां हैं, इतनी जन है, इतनी शक्ति है, इतना संसाधन है, जिसको खोजने की जरूरत है, उसको लगाने की जरूरत है। वह भारत दुनिया का पाल सकता है। भारत का विकास तभी होगा जब हर हाथ को काम, हर वनस्पति का उपयोग, हर भूमि और संसाधन का सदुपयोग होगा। कहते हैं, आगे मैं कहता हूं कि यदि भारत को महान बनाना है तो कहना पड़ेगा तंत्र स्वदेशी, मंत्र स्वदेशी, भाव स्वदेशी लाना है, भारत भव्य बनाना है, भारत भव्य बनाना है। इन्हीं मंत्रों के आधार पर हम गांधी जी के राम राज्य को पहले स्वदेशी, तब स्वराज, तब सुराज की सीढ़ी चढ़ते हुए राम राज्य की कल्पना को पूर्ण कर सकेंगे और भारत को पुनः सोने की चिड़िया, दूध दही का देश और विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सकेंगे। अंत में मैं पुनः स्वदेशी जागरण मंच के पदाधिकारियों के प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही जो उन्होंने सम्मान दिया और मुझे धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए बार बार आभार प्रकट करता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी। बुलाओ उसको, देव को। हेलो, डॉक्टर सर्वेश जी, हो गया, ऐसे पूरा करें।